जय माता दी मित्रों। महाशिवरात्रि आखिरकार कब है, बड़ी कंफ्यूजन है। कहीं लिखा है 15 फरवरी की, कहीं लिखा है 16 फरवरी की। पंचांग के अनुसार आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि महाशिवरात्रि कब है। कब महाशिवरात्रि में शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और चारों पहर की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किन किन को चारों पहर की पूजा करनी चाहिए, किस उद्देश्य से किस पहर में आप पूजा कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। किताबों में कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सरल पूजा विधि क्या है और महाशिवरात्रि में आप और हम भगवान भोलेनाथ की पूजा तो करते हैं, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी है जो भूल के भी आपको भोलेनाथ को नहीं चढ़ानी है, गलती नहीं करनी, नहीं तो पूजा खंडित हो जाएगी। इस बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी कि जिस भगवान का स्वरूप कपूर की तरह सफ़ेद है, जो बिल्कुल कपूर की तरह जिसकी लालिमा चमकती है और जो संसार का सार है, कहा जाता है मित्रों, खाक का पुतला बनाया खाक की तस्वीर है, खाक में मिट जाएगा खाक दामन गिर है। यानी कि मृत्यु के देवता हैं जो जिनके कंठ में सांप लटकते हैं, जो नीलकंठ है, यानी कि जो संसार को बचाने के लिए, संसार की चिंता उनके हृदय में रहती है, उनको बचाने के लिए जो नीलकंठ हुए और कहीं ना कहीं जिनको कहते हैं ना भवानी पति, यानी कि जो पार्वती और शिव दोनों में डूबे रहते हैं, एक दूसरे में डूबे रहते हैं, ऐसे भगवान शिव को मेरा और आपका नमन। चलिए अब हम चर्चा करते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। तो महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और कहा जाता है कि इस दिन शिव और पार्वती की शादी हुई थी और पुराणों के अंदर ये भी लिखा है कि शिव शक्ति का मिलन हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कुछ वैज्ञानिक कारण भी है, कुछ वैज्ञानिक कारण ये भी बोलते हैं कि उस दिन जो भी ब्रह्मांड में जीव उत्पन्न है या जो पृथ्वी के अंदर, इस धरा के अंदर जीव की उत्पन्न हुए हैं, उनकी जो शक्तियां हैं वो ऊपर की ओर चलती है, इसलिए महाशिवरात्रि का दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष में चंद्रमा मनसो जाता, जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है और मन हमेशा चंचल होता है। आपने देखा ही होगा कि मन हमेशा चंचल होता है और चंद्रमा को किसने धारण किया है? भगवान भोलेनाथ ने। तो उस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से चंद्रमा में नियंत्रण आता है, मन में नियंत्रण आता है, इसलिए भोलेनाथ की पूजा की जाती है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। साल 2026 में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पोर्टल में 15 फरवरी को लिखा है, कुछ पोर्टल में 16 फरवरी को लिखा है। हर साल हर बार ये कन्फ्यूजन आ जाती है, आप चिंता ना करें, इसमें हम आपको बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमें देखना होगा चतुर्दशी तिथि जिस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है वो कब है। तो चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होती है 15 फरवरी 2026 में शाम को 5:04 पे और चतुर्दशी तिथि समाप्त जो होती है वो 16 फरवरी शाम को 5:34 में, क्योंकि ये चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। तो और ये इसमें उदय व्यापनी वाला जो मत है वो नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्योदय का त्यौहार नहीं है। महाशिवरात्रि में रात्रि की पूजा की जाती है। आप जानते हैं कि रात को जगना पड़ता है, रात को हम पूजा करते हैं। तो रात्रि पर्व के अनुसार 15 फरवरी 2026 को ही जो महाशिवरात्रि वो मनाई जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि ये रात्रि का पर्व है। इसमें उदयकालीन तिथि का मत नहीं लिया जाएगा, ये दिन में त्यौहार नहीं मनाया जाता है, या दिन में हम व्रत तो रख सकते हैं लेकिन पूजा और रात्रि का जागरण ही होगा, तो उसके लिए 15 तारीख ही बेस्ट है। और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं निशीथ काल पूजा मुहूर्त के बारे में, जो बड़ी पूजा का मुहूर्त है, जो गृहस्थियों के लिए, खासकर हर आदमी, हर कैटेगरी के लिए अगर आप पूजा करें तो 15 फरवरी को रात के 12:09 से लेकर और
1:01 तक करें। अंग्रेजी तिथि के अनुसार वो 16 तारीख हो जाएगी, वैसे वो 15 की रात्रि है, याद रखिएगा। 51 मिनट का आपको मुहूर्त मिला है। इसमें आपको पूजा अर्चना करनी है, भोलेनाथ का अभिषेक करना है, भोलेनाथ की पूजा करनी है और आपको शांति मिलेगी। और साथ ही साथ व्रत का पालन कब होगा, यानी व्रत आप कब तोड़ेंगे, तो आपको 16 फरवरी को पूरी रात्रि भर आपको व्रत रखना है और 16 फरवरी को प्रातः 7 बजे से लेकर शाम को 3:34 तक अपनी सामर्थ्य अनुसार आप व्रत का पालन कर सकते हैं। जो लोग बीपी के मरीज है, शुगर के मरीज है, ज़्यादा लंबे समय तक व्रत नहीं रख सकते, तो वो 7 बजे के बाद कभी भी तोड़ सकते हैं। और जो रख सकते हैं तो वो शाम को 3:34 तक रखें। और आपकी आभा मंडल, आपकी ओरा चेतना के अंदर बड़ा आपको आनंद महसूस होगा, बड़ा बदलाव नजर आएगा। महाशिवरात्रि में 2 दिन व्रत रखा जाता है, आप रख के देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं चारों प्रहर की पूजा। आपने बड़ा सुना होगा कि चारों प्रहर की पूजा होती है, लेकिन ये किस लिए होती है, कौन इसको कर सकता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम जो प्रहर शुरू होगा वो होगा 15 फरवरी को शाम को 6:11 से रात के 9:23 तक पहले प्रहर की पूजा करनी है। अगर आपको स्वास्थ्य में वृद्धि चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, धन सेव नहीं हो पा रहा, धन बचत नहीं हो पा रहा, कर्जे में हो, तो पहले प्रहर की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप करेंगे तो अति उत्तम होगा। क्या पूजा करनी है वो मैं अंत में ही बताऊंगा। पूजा एक जैसी है लेकिन प्रहर और मुहूर्त अलग है। इसी प्रकार से द्वितीय अगर देखा जाए तो द्वितीय प्रहर जो शुरू होगा वो 15 फरवरी की रात को 9:23 से शुरू होगा और फिर उसके बाद रात को 12:35 तक दूसरा प्रहर शुरू हो जाएगा। इसमें आपको द्वितीय प्रहर की पूजा करनी है। और जिनको संतान से संबंधित कोई चिंता है, संतान हो नहीं रही है, परिवार से संबंधित प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, परिवार में कुछ क्लेश हो रहा है या शिक्षा में कोई दिक्कत है, तो द्वितीय प्रहर की पूजा आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तृतीय प्रहर की पूजा के बारे में बात करें तो करियर और शादी में कुछ रुकावटें हैं, करियर में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, तो 16 फरवरी को रात के 12:35 से लेकर 3:47 तक आप तृतीय प्रहर की पूजा करिएगा। और चौथे प्रहर के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो चौथे प्रहर की पूजा, जैसे विदेश यात्रा में कोई दिक्कत है, मनचाहा ट्रांसफ़र आपको नहीं हो पा रहा है, व्यापार में बढ़ोतरी आपको नहीं हो पा रही है, कोई चीज़ आपकी बिक नहीं रही है, तो कुल मिला के या व्यापार में बढ़ोतरी हेतु चौथे प्रहर की पूजा करनी है, जो कि आपको 16 फरवरी यानी कि 16 फरवरी की सुबह करनी है 3:47 से लेकर और 6:59 तक यानी 7 बजे तक आपको चौथे प्रहर की पूजा करनी है। चौथे प्रहर की पूजा होती है जो आपको मैंने बता दिया। अब ये प्रहर की पूजा क्यों, देखो मित्रों, आप माने ना माने समय का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जीवन के अंदर। कोई व्यक्ति गरीब के घर में पैदा होता है, कोई अंबानी के घर में पैदा होता है, एक समय पे पैदा होता है, आपने देखा ही है। तो समय समय की बात है, ग्रह नक्षत्र की बात है, तो स्थितियाँ होती है। मेहनत ये भी करता है, मेहनत वो भी करता है, कुछ राज भोगता है, कुछ नहीं भोगता। तो ये समय समय की बात है, यानी आपको समय पे महत्व रखना है। आप लोहे को भी अगर बाहर रख देंगे तो वो भी, उसमें भी जंग लग जाएगा, घर में रखो तो सालों साल चलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए समय, मुहूर्त, देश काल, परिस्थिति का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में सफलता के लिए। और ज़्यादा मित्रों आपको जानना अपने बारे में तो आप मुझे 7210124289 पे आप मुझे कुंडली दिखा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। भाई हम पुराने पंडित हैं तो हमारे पास कोई एआई नहीं होता है, ठीक है ना। हम और हमारी टीम पंडित जी हैं, सारे आचार्य हैं, वही आपकी कुंडली देखेंगे, वही आपको मंत्र उच्चार देंगे, वही आपको उपाय देंगे। भाई हम पुराने ज़माने के हैं, हमारे पास एआई वाली फैसिलिटी नहीं है, कॉल सेंटर नहीं है, थोड़ा वेट भी आपको करना पड़ेगा। परंपरागत तरीके से आपकी कुंडली देखी जाएगी, आपको बताया जाएगा। नई चीज़ें नहीं है, 500-300 रुपये, तो 100 रुपये में जो एआई बता देता है,
तो वो चीज़ें हमारे पास नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ परंपरागत ज्योतिष होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि चौथे पहर की पूजा मैंने आपको बता दी। अब पूजा करनी क्या है, कैसे पूजा करनी है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पूजा के बारे में हम बात करें तो महाशिवरात्रि जैसा 15 तारीख को शुरू है, तो 15 फरवरी के दिन आपको सुबह उठ जाना है, स्नान आदि का कार्य से निवृत्त हो जाएं। सबसे पहले मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर ले, और सबसे पहले आपको सुबह सुबह आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी ले ले, लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछा ले या गेहुआ वस्त्र बिछा के उसमें आपको शिव परिवार अंकित कर दे। अगर शिव परिवार है तो बहुत अच्छा है, या आपके पास शिवलिंग है घर के अंदर छोटा सा, उसको आपको स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोलते हुए, और इसका बड़ा मंत्र होता है ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवा मैं, प्रियणाम त्वा प्रियपति गुंगवा मैं, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवा मैं, बशोमम आहम जानी गर्भदम तुम जाशी गर्भदम। यानी कि गणेश जी का कोई भी मंत्र बोलते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 11 बार बोल के दीपक और धूप जरूर आपको जलानी है। उसके बाद हाथ में कुछ आपको दक्षिणा रख लीजिएगा, जौ तिल राइट हैंड के अंदर 11 रुपये दक्षिणा रख के, और प्रार्थना कीजिएगा कि मैं परिवार के साथ में या मैं खुद ये महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ, इसको स्वीकार करें, इसमें कोई विघ्न बाधा ना हो। ये इस तरह से आप कामना करके आप शिव परिवार पे आप जो स्थापित किया उन पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने दीपक धूप जला दिया, आपने व्रत का संकल्प आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो आपने शिव परिवार रखा उनकी पूजा करनी है। पूजा का मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, सबसे सरल मंत्र होता है। तो इसमें आपको ओम नमः शिवाय कह के ही दीपक जला लीजिएगा, उसके बाद धूप जला लीजिएगा, उसके बाद ओम नमः शिवाय कह के शिव परिवार का पंचामृत से स्नान करा लीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा। ये आपको चढ़ाने हैं इस पूजा के अंदर। उसके बाद जो मैंने आपको मुहूर्त बताया है रात्रि के समय का, याद रखिएगा, चारों पहर का मुहूर्त बताया है, या आपको निशीत काल मैंने बताया है, उसका मुहूर्त बताया है। उसमें आपको क्या करना है, मंदिर के अंदर ही आपको ओम नमः शिवाय की 3, 5, 7 माला जरूर करनी है, और पूजा में आपको सफ़ेद चंदन जरूर चढ़ाना है, भस्म आप चढ़ा दीजिएगा, बिल्वपत्र आप चढ़ा दीजिएगा, धतूरा पुष्प आपको चढ़ाना है, नैवेद्य घर के अंदर जो भी खीर भोग बना है वो चढ़ा दीजिएगा, आरती जरूर कीजिएगा, शिव जी की आरती कीजिएगा, और अगले दिन व्रत का पालन आपको करना है। तो इस तरह से आप महाशिवरात्रि में भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब महाशिवरात्रि के अंदर कुछ गलतियां हो जाती जिस वजह से ना हमारी पूजा लगती ही नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि हम पूजा करते हैं, अगले दिन ही कुछ नेगेटिव समाचार या आ जाता है, ऐसा भी देखा है। तो वो कुछ गलतियां होती है, अनजाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है, तो वो कोशिश करें ना करें। पहला चीज़, जब भी आप शिव जी की पूजा महाशिवरात्रि पे करें, बड़ा दिन है, तो खंडित बेलपत्र से आपको बचना चाहिए। बेलपत्र फटा हुआ या खंडित कीड़े का खाया हुआ नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और जो चावल आप चढ़ा रहे हैं तो उस पर आप देख लीजिएगा वो खंडित ना हो, खंडित चावल नहीं चढ़ाने। साथ ही साथ शिवलिंग पे कदम्ब, केतकी और तुलसी चढ़ाना वर्जित होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जो शहर में रह रहे हैं पूछ के लाइएगा फूल ये किस किस के हैं, नहीं तो पता चला कहीं केतकी के चढ़ा दें, कदम्ब के चढ़ा दिए, या आपने तुलसी चढ़ा दी तो पूजा आपकी खंडित हो गई। साथ ही साथ शंख से जल नहीं चढ़ाना होता, यानी कि शंख से आपको जल नहीं चढ़ाना है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जब भी आप शिवलिंग की मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इन छोटी मोटी बातों का, तो आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।